प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। तो वर्कशीट आज की जो है हमारी वो है वर्कशीट नंबर 5 और डेट है 14 जुलाई 2021। देखो वर्कशीट जो मैं अब आई है ना, वर्कशीट नंबर 5, ये मैंने आपको इसका बेसिक बता रखा है पिछली क्लास में। ठीक, तो आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहले ये कार्तीय तल पर आधारित क्वेश्चन है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं ना, वही वर्कशीट है। बेसिक सबसे पहले समझना जरूरी है। क्या बेसिक? यहाँ पर मैंने ये जो बनाया है, ये एक प्लस का साइन बनाया है। अब इसी प्लस के साइन पर हमको पूरी निर्देशांक ज्यामिति ख़त्म करनी है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई डैश। ठीक, ये जो पॉइंट जहां दोनों ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु या ओरिजिन। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। देखो ये होती है क्षैतिज लाइन। कैसी? क्षैतिज रेखा। कौन सी होती है क्षैतिज रेखा? एक्स अक्ष वाली। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या होती है? वाई अक्ष। यानी जो क्षैतिज रेखा होगी वो किसको डिनोट करेगी? एक्स अक्ष की तरफ, और जो ऊर्ध्वाधर होगी वो वाई अक्ष को। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आती है चतुर्थांश की बात। ये जो इतना हिस्सा है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो हिस्सा है, ये यानी इस मूल बिंदु से इधर वाला ये जो हिस्सा है, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। देखो चतुर्थांश का मतलब क्या है कि एक यहाँ ही सेंटर है। अगर हम यहाँ से एक सर्कल खींचते हैं ना, तो उस सर्कल को 4 इक्वल पार्टों में बांटा गया है, और एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ठीक, इन चतुर्थांशों में इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। ठीक, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और ये बचा हुआ फोर्थ। कितने चतुर्थांश हैं? 4। अब 4 चतुर्थांश हैं। मैं यहाँ पर अब इस चतुर्थांशों के जो, अगर हम एक्स अक्ष पर चलते हैं इधर राइट साइड, तो सारे नंबर क्या होंगे? प्लस में। ध्यान रखना भाई, अगर एक्स अक्ष पर लेफ्ट साइड चलते हैं तो सारे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव। अगर ऐसे ही वाई अक्ष पर ऊपर चलते हैं यानी तो पॉजिटिव, और नीचे चलते हैं तो नेगेटिव। अब अगर कोई, मैं इसे मिटा देता हूँ क्षैतिज रेखा को, अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट से इस एरिया में पड़ गया, इस वाले में, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? भाई अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट से, मूल बिंदु से इस एक्स अक्ष, इस वाले एरिया में पड़ गया, यानी प्रथम चतुर्थांश में पड़ गया, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो इसमें जो एक्स अक्ष होगा वो भी प्लस और वाई अक्ष भी प्लस। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को कोटि। क्या? भुज और कोटि। इसको लिख लो, इसको भुज, चलो वो मैं अलग लिखा दूंगा आपको। ठीक, एक्स और वाई, एक्स को बोलते हैं भुज, यहाँ लिख लेना भाई, और इसको बोलते हैं कोटि। बोल देगा कि भुज 4 है प्लस का, और कोटि प्लस की 2 है, तो कहाँ आएगा? दोनों प्लस के हैं, तो पहले चतुर्थांश में आएंगे। ठीक, अगर कोई बिंदु, इसको भी मैं हटा देता हूँ, छोड़ो अभी इनका काम ख़त्म हो गया। अगर कोई बिंदु इधर ना होकर अब इधर भी हो सकता है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? पहले भुज पढ़ते हैं, उसके बाद कोटि को पढ़ते हैं। एक्स और वाई, हमेशा कभी भी वाई और एक्स नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना।
हमेशा x पहले और y बाद में होगा भाई। पहले x अक्ष का कोऑर्डिनेट, उसके बाद y अक्ष का, तो माइनस और प्लस। फिर आती है बात इसकी, यहाँ भी पढ़ सकता है कोई नंबर, तो इसमें माइनस और माइनस, इसमें प्लस और माइनस। चौथे चतुर्थांश में x जो होगा वो प्लस का और y जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा x अक्ष, अगर किसी बिंदु की क्षैतिज स्थिति दर्शानी है तो क्षैतिज, उसको क्या बोलते हैं? x अक्ष पर। कि कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने की ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? y अक्ष। चलो लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, x अक्ष, सेकंड है y अक्ष, क्षैतिज है तो x अक्ष और ऊर्ध्वाधर है तो y अक्ष। तीसरा क्या? कार्तीय, इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? इस रेखा के और इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। क्या बोलेंगे भाई? चतुर्थांश। वह बिंदु जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो अच्छा है, उसमें पूरा दे रखा है कि भाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ जो भी हमारा दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो भाई, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, इधर चल देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 चल देता हूँ। 1 2 3 4, इधर बढ़ा लो इसको थोड़ा सा, 5 और 6, ये सारे हमारे माइनस में होंगे, ये ध्यान रखना। नीचे भी 6 तक ही चलना है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। चलते हैं अब। बी बिंदु जो दे रखा है वो 5, जो बी बिंदु है वो यहाँ पर है, और नीचे 3 पर आ रहा है। देखो भाई, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये H है और ये B बिंदु है। B बिंदु देखो 2 पर आ रहा है, मैंने ऊंचा कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ये हो गया हमारा B पॉइंट। E पॉइंट जो आ रहा है -3 से -5 की तरफ आ रहा है, यहाँ से। ये हमारा E पॉइंट। G पॉइंट आ रहा है -4 से, और 2 की तरफ, ये हो गया हमारा G पॉइंट। और C पॉइंट आ रहा है -5 से किसकी तरफ? 5 की तरफ ही आ रहा है भाई। थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो। C और D आ रहा है यहीं से घूमते हुए वापस कितने पर?
6 पर। कितने पर? 6 पर। तो क्वेश्चन में पूछा है बी के निर्देशांक बताओ। क्या? बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक बताने के लिए पहले हम एक्स अक्ष पर पढ़ेंगे, उसके बाद वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष वाली लाइन ये है, तो -5 और वाई अक्ष पर 2। तो बी के निर्देशांक क्वेश्चन नंबर 2 में बी के निर्देशांक हो गए हमारे -5 और 2। बी के बाद हम चलते हैं एच की तरफ। देखो क्वेश्चन सभी सारे पूछ लेगा ये। बी के बाद सी के निर्देशांक पूछिए। सी एक्स अक्ष पर चलेंगे 5 और वाई अक्ष पर -5। तो सी के हो गए हमारे, सी के हो गए 5 और -5। अब हमें -3 और -5 द्वारा ज्ञात बिंदु बताओ। -3 ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। -3 और -5 ये बिंदु बताना कहाँ? एक्स अक्ष पर -3, एक्स अक्ष पर -3 यानी ये आ गया, और -5 ये हमारा ई बिंदु। -3 और -5 ये किसको दर्शाता है? ई बिंदु को। ठीक भाई। तो इस तरीके से हमको ये जो निर्देशांक हैं ये दिखाने हैं, दर्शाने हैं किसी भी ग्राफ में। तो क्वेश्चन आपके लिए यही आएगा। ऐसा हो सकता है कि निर्देशांक पूछ ले या निर्देशांक बोल दे कि भाई इनको ग्राफ में दर्शा के दिखाओ। तो ये जो आज की वर्कशीट थी ये बेसिक वर्कशीट थी। ठीक, तो इसको अच्छे से करेंगे आप। बस आज यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप डेली मैथ की क्लास का आनंद ले सकें। ठीक भाई, चलो ख़त्म करते हैं। ओके।